हेलो। हाँ, लास्ट हमने किया था बेसिस। यस मैम। हाँ, डायमेंशन क्या है कि जब बेसिस वाले जो सेट है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस इज बी डायमेंशन। ठीक है। अब मैं देखती हूँ कि अगला टॉपिक क्या है। साइक्लिक वाला कर लें अब हम। साइक्लिक वाला तो अभी टच भी नहीं हुआ, साइक्लिक वाला कर लेते हैं। ओके मैम। हाँ, साइक्लिक ग्रुप, डेफिनेशन एंड एग्जांपल और प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लिक ग्रुप, ये सेकंड वाली बुक में आई थिंक सो है ना। एक मिनट मैं खोलती हूँ सेकंड वाली बुक में। सेकंड में तो इंडेक्स तो गिवन ही नहीं है, पता नहीं चल रहा। फर्स्ट वाली में चेक करूँगी, सेकंड वाली में नहीं तो फिर मुझे खुद के पास से करानी पड़ेगी, अगर नहीं होगा तो इसमें सेकंड में चेक कर नॉट वेक्टर स्पेस आइगन वैल्यूज। इसमें नहीं है, दोनों में से किसी बुक में नहीं। चलो ठीक है, मैं अपने पास से कराती हूँ। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप और उसकी प्रॉपर्टीज को, क्योंकि दोनों में से किसी भी बुक में नहीं है वो। साइक्लिक ग्रुप, a cyclic group is a group which is generated by single element. For example, अगर ये ग्रुप है लाइक सी हमने ले लिया और इसमें एलिमेंट्स हैं -1 1 माइनस आयोटा और आयोटा, ये है। तो ये या साइक्लिक ग्रुप या जी से भी दिखा सकते हैं इसको। ठीक है, तो और इसको ना साइक्लिक वाली फॉर्म में अगर लिखना है तो हम ये लिखेंगे जनरेटेड बाय आयोटा, जनरेटर। और या फिर हम ये भी लिख सकते हैं ए, एंड वेयर ए इज इक्वल टू आयोटा ले रहे हैं, मतलब कि ये जो ग्रुप है वो ए ने जनरेट किया है, यानी कि इसको हम जनरेटर कहते हैं ए को। और ये जनरेट कैसे करता है कि ए की पावर्स लेकर। अब हम इसके एलिमेंट को चेक करेंगे कि आयोटा की पावर्स लेकर ये सारे एलिमेंट्स आते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं कि आयोटा स्क्वायर क्या है, और -1। ठीक है, आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा
ठीक है। आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 है इंटू आयोटा। तो आयोटा क्यों क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। ठीक है, अब आयोटा 4 ले लें अगर हम, तो आयोटा 4 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। तो ये आयोटा स्क्वायर क्या है, -1 है, और ये भी -1 हो गया, तो आयोटा 4 क्या होगा, 1 होगा। तो हमारे सारे एलिमेंट्स क्या थे, यही तो थे। देखो ये हमारे सारे एलिमेंट्स क्या थे, माइनस ये -1, 1, माइनस आयोटा और आयोटा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट अगर हम पावर लेंगे, आयोटा 5 लेंगे, तो आयोटा 4 इंटू आयोटा हो गया। तो आयोटा 4 की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इंटू आयोटा सिर्फ आयोटा हो गया। तो ये सारे के सारे एलिमेंट आयोटा ने जनरेट किए हैं। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप जिसे सिर्फ एक ही एलिमेंट जनरेट करते, इसका कोई भी एक एलिमेंट जनरेट कर दे, तो वो क्या होता है, साइक्लिक ग्रुप होता है। और जो इसको जनरेट कर रहा है उस एलिमेंट को हम जनरेटर कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं, फॉर ग्रुप G हैविंग एलिमेंट -1, 1 ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ऐसे एग्जाम्पल तो बहुत सारे ले सकते हैं, बट इसको हम इजीली शो कर सकते हैं। अब इसको ना हमें ग्रुप भी प्रूफ करके दिखाना है कि ये ग्रुप कैसे है, केले टेबल को कंस्ट्रक्ट करके। तो मैं केले टेबल और बता देती हूँ फिर से ना। और ये आयोटा, ये तो हमने दिखा दिया कि ये सारे के सारे एलिमेंट आयोटा की पावर लेने पर आ गए। तो फॉर ग्रुप जी, आयोटा इज जनरेटर ऑफ जी। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी क्या होता है, जितने उसके अंदर एलिमेंट हैं, या मेंशन कर दूं, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टीज भी हो गई साथ के साथ। देखो इसके, क्योंकि हमें क्या करना है, साइक्ल ग्रुप एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो ये भी, ये साइकिल ग्रुप की डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल के थ्रू लेकर हम इसके प्रॉपर्टीज को भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एक एलिमेंट से जनरेट होता है। तो जनरेट कैसे हो रहा है ये भी हमने दिखा दिया। अब फर्दर इसका ऑर्डर, ऑर्डर मतलब कि इस ग्रुप में हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी इज, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप। ओके, कि जितने उस ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स हैं वही उसका ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ इसको हम इससे डिनोट करते हैं, या तो ओ लिखकर ऐसे करेंगे, या फिर किसी बुक में वो इस तरह से भी दिखा देंगे, इस मॉड की फॉर्म में। ठीक है, इसका मतलब वही है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स थे इसमें, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर हम कैसे फाइंड करते हैं, कि एलिमेंट की वो पावर लेने पर उसकी वैल्यू 1 आ जाए। तो यहाँ पर आयोटा की पावर क्या ले रहे थे हम, किसकी वैल्यू 1 आ गई, 4। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, ये सारी इसके अंदर प्रॉपर्टीज में आ जाएगा, तो साथ में इसकी प्रॉपर्टीज भी हो गई। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, तो ऑर्डर ऑफ आयोटा इज, और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट को पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद फिर हम ये पावर ले लेंगे। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव integer
is said to be an order of element integer n is said to be an order of an element order of an element a such that, मतलब n को हम इसका ऑर्डर कब कहेंगे, सच दैट a टू द पावर n लें और वो 1 आ जाए, ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं e आ जाए, आइडेंटिटी, ठीक है। तो अगर और ये आ जाए n और n इंटू ए इज इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी, ये सॉरी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी यहाँ पे 1, और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो वैल्यू n की ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट है जिसको लेने पर हमें यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था इस ग्रुप के लिए, ओनली 1 था, और 1 कब आ रहा था, जब हम इसकी पावर क्या ले रहे थे, 4 ले रहे थे, आयोटा की पावर 4 ले रहे थे, तब हमारा 1 आ रहा था। तो अब हम ले सकते हैं, यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट आयोटा इज 4 सिंस, क्यों है ये भी दिखा देंगे, सिंस आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, हेंस ऑर्डर ऑफ आयोटा इज इक्वल टू 4, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर 4 लेने पर ही हमें 1 मिल रहा है। क्लियर? यस मैम। एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक और देखती हूँ। ये एग्जाम ले रहे हैं और अभी तक बता ही नहीं रहे कि कौन कौन से टॉपिक्स लेंगे, फिर बच्चे तैयार कैसे करेंगे एकदम से, क्योंकि ज्यादा टाइम तो है भी नहीं, तो लास्ट मोमेंट में नहीं मैम, बताएंगे तो मैम ने बता दिया कोई भी। था, मतलब मेरे से क्लास मिस हो गई थी वो वाली। अच्छा अच्छा, तो जिसको पता हो कम से कम उससे पूछ लो, क्योंकि बहुत कम टाइम है हमारे पास, यू नो कि जो बाकी के मेथड्स है ना, लीनियर अलजेब्रा के अलावा जो न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह, उनका वो मेथड लॉन्ग है, हम मतलब ऐसे क्विकली नहीं कर सकते उनको, जैसे हमने भी ये कर लिया साइक्लिक ग्रुप, तो इतना इजीली वो नहीं होंगे, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि हमें नीड होगी प्रैक्टिस की। अब है तुमने मुझे दिया था, कहाँ परमुटेशन ग्रुप तक है, कहाँ तक मार्क करके दिया था लास्ट टाइम मुझे, ये लीनियर जो ग्रुप वाला पोर्शन है, एक मिनट मैं देख रही हूँ अभी कि मार्क करके दिया था ना। मैम वो लैग्रेंज थ्योरम तक है। अच्छा अच्छा, लैग्रेंज तक है, ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो हम अब नेक्स्ट ना परमुटेशन ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है, परमुटेशन ग्रुप कर ले। यहाँ पर सब साइक्लिक सब ग्रुप कर दूंगा, साइक्लिक सब ग्रुप of a cyclic group
is said to be cyclic subgroup if it is also cyclic group itself, मतलब कि ये अपने आप में भी साइक्लिक ग्रुप हो, मतलब कि साइक्लिक ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे। मींस सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, मतलब कि सब ग्रुप का ही एक साइक्लिक ग्रुप का ही एक पार्ट जो कि अपने आप में सारी साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करे, तो उसे हम साइक्लिक सब ग्रुप कहेंगे। ठीक है, ये है, मतलब अपने आप में भी वो साइक्लिक ग्रुप हो। अब हम परमुटेशन ग्रुप कर लेते हैं। अच्छा, तो मैं 1 1 और ऑन टू वाला लाइक वो याद है, जो मैपिंग है, मतलब फंक्शन 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन जो हमने लास्ट सेम में भी किया था, क्योंकि ये वो उस पर बेस्ड है, ये परमुटेशन ग्रुप। मैम एक बार दोबारा रिवाइज करा देना, मैं भूल गया दोबारा। ठीक है, इसके पहले मैं और ये देखती हूँ कि हम और कौन सा टॉपिक कम टाइम में कर सकते हैं। मैं ये देख रही हूँ कि हम करें भी, मतलब टाइम भी कम कंज्यूम हो, और कि हर एक टॉपिक से लेंगे तो उसकी जो मार्किंग है वो तो इक्वली होगी। 1 सेकेंड। मैं लैग्रेंजेस थ्योरम करा देती हूँ, क्योंकि वो ऑलवेज मोस्ट इम्पोर्टेंट होती ही है। अच्छा, तुमने मुझे इसके क्वेश्चंस भी भेजे हैं, मैं पहले क्वेश्चंस देख लूँ किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर उसी टाइप के मैं कराऊँ। अलजेब्रा, ये तो बुक में से ही है। ओके, ये तो सब बुक में से दिए है ना, यस मैम। लेकिन साइक्लिक तो फिर इसमें है ही नहीं बुक में। साइक्लिक तो है ही नहीं ग्रुप में। फिर इसके क्वेश्चंस भी नहीं पता चलेंगे कैसे आएंगे। 1 सेकेंड, तो फिर मैं जो, चलो फिर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, क्योंकि इसके तो क्वेश्चंस ही नहीं पता चल रहे किस टाइप के देंगे ये। तो ये जो मेन डेफिनेशन और इसकी प्रॉपर्टी मैंने करा दी है, क्योंकि अगर हम परमुटेशन को करेंगे तो पहले हमें वो दोनों मैपिंग को बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब हम कर पाएंगे। तो बेटर है कि हम ये टाइम इसको दे दें। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। अच्छा, रैंक के भी क्वेश्चन आ रहे हैं।
एक मिनट, लीनियर अलजेब्रा में सिस्टम को रैंक करना। ठीक है, मैं रैंक वाला टॉपिक करा देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन रैंक से तो आएगा, ये रैंक अगर इसमें है रैंक वाला इजीली हो भी जाएगा। ठीक है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि रैंक भी है लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक ना, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स को पहले हम अच्छे से समझ लेते हैं कि इसमें हम लाइक स्क्वायर मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करते हैं। ठीक है, तो रैंक क्या है, वो ऑर्डर है कि जो डिटर्मिनेंट हो वो नॉन जीरो हो। जैसे मान लो 4/4 के लिए उसकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, तो उसकी रैंक क्या हो गई 4। अगर मान लो मैट्रिक्स गिवन है, उसकी डिटर्मिनेंट 0 है, फिर उसको हम 3/3 में रिड्यूस कर लेंगे, फाइंड करके देखेंगे। अगर स्टिल नॉन जीरो है तो उसकी रैंक 3 हो गई। अगर 0/2 में, यानी कि उसका एक माइनर चेक करेंगे 2/2 ऑर्डर वाला। ठीक है, तो अगर वो नॉन जीरो है तो उसकी रैंक 2 हो गई, अदरवाइज फिर लास्ट में 1 तो होगी ही होगी। ठीक है, तो चलो मैं कराती हूँ। ये तो सिर्फ समझाना था मुझे ओरली, अब हम क्वेश्चन करके समझेंगे। Let A be a matrix of order n by n, then if determinant of A is non-zero, then rank of A is, इसको हम इस रो से डिनोट करते हैं, ए को यहाँ पर लेंगे और वो क्या होगा एन होगा। मैट्रिक्स हम क्या लेते हैं एन बाय एन, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा एन, अगर इसकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। और जिसकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होती है उसको हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो इसको अदर वर्ड्स में हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफ ए इज, मतलब ये अदर वर्ड में हम डेफिनेशन ले रहे हैं इसकी और करके। ठीक है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स of order n, then rank of A is, इसको से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू n। तुमने मुझे पास्ट पेपर भी कोई सेंड किया था? यस मैम, न्यूमेरिकल एनालिसिस के पीछे थे। अच्छा अच्छा, चलो उसके तुम बाद में करेंगे, मैं सिर्फ अभी का देख रही थी इसका। और क्या है, ये तो हो गई।
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हाँ ये इंपॉर्टेंट होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी हैं, चलो कर लेते हैं इसको। ये रैंक वाला ये समझ आ गया? रैंक जो भी हमने आज किया वो समझ आया? अगर कुछ पूछना हो तो मैं रिपीट करूं या फिर आगे सब कुछ क्लियर हो गया? नो मैम आ गया। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो बुक में है, मैं निकालती हूँ। आई थिंक फर्स्ट वाली में ही है। फर्स्ट बुक में तो नहीं था, अभी इसमें देखती हूँ सेकंड वाली में। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड वाले में इंडेक्स नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा देखना पड़ रहा है कहाँ पे है ये। इसमें एक छोटा सा टॉपिक और था, तो वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। इन्वर्टेबल, शायद तुम्हें पता भी हो, अगर पता हो तो मुझे बता देना। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। लेट ए बी any square matrix is said to be invertible if A inverse exist। इसको इन्वर्टेबल किसी भी मैट्रिक्स को कब कहेंगे? कि अगर उसका इनवर्स फाइंड हो सकता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब उसकी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स क्या है? एडजॉइंट, जो हम लास्ट ईयर आई थिंक सो कर चुके थे, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगी तभी ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इनवर्टेबल मैट्रिक्स कब कहेंगे? जब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो। और सिंपल वर्ड्स में, अगर ये नॉन सिंगुलर है तो। नॉन सिंगुलर मतलब कि उसकी डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। अब करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखते हैं। गिवन तो है, फर्स्ट वाली बुक में तो है ही नहीं, सेकंड वाली में इंडेक्स नहीं है तो देखना पड़ रहा है, अदरवाइज फिर मैं अपने मटेरियल से ही करा दूंगी। चलो टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं अपने मटेरियल से ही कराता हूँ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन,
linear transformation. इसकी डेफिनेशन है और linear transformation is a transformation which satisfied the following. क्या कि इसको हम इस सिंबल से दिखाएंगे टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी एंड टी सी प्लस यू। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि यू वी और ये सी सब है क्या है। टी तो ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, बट ये क्या है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वेयर यू एंड वी आर, या तो हम वेक्टर्स लेंगे या फिर हम मैट्रिसेस लेंगे, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन को लाइक इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टी फ्रॉम आर एन टू आर एन आर एम, मतलब यहाँ पे कुछ ऑर्डर चेंज था और रिजल्ट में कुछ और चेंज हो जाए, ठीक है, बट स्टिल वो इसको सेटिस्फाइड करे, इन दोनों कंडीशन को, इसको और इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, यू एंड वी आर मैट्रिसेस या फिर वेक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सॉरी ये वेक्टर्स है, सॉरी मैट्रिसेस के लिए एक कंडीशन और है, माय मिस्टेक, आर वेक्टर्स। वेक्टर्स इन Rn and C is scalars। C स्केलर है, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, और U एंड V क्या है, वेक्टर्स है। अब हम मैट्रिसेस के लिए क्या करेंगे, फॉर मैट्रिसेस ये लेंगे T आर एन टू आर एम बी और मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब है ये लीनियर का ही मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन if transformation of x is equal to ax for m by n मैट्रिक्स। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, अभी हम थोड़ी देर में करने वाले हैं।
और सिंपल वर्ड्स में इसको x की बजाय हम u भी लेके दिखा सकते हैं। यहाँ पर क्यों कंफ्यूज ना हो, पहले हमने u भी यूज किया है तो यहाँ पे u भी दिखा सकते हैं। चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझ लेते हैं। और अगर हम मोर देन वन वेक्टर लेंगे तो t मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू यू प्लस वी कर लेंगे, जो कि किसके इक्वल होगा, ए यू प्लस ए वी के। और टी सी यू और ऑब्वियसली क्योंकि हम स्केलर को आउटसाइड ले लेते हैं तो इसको हम ये लिख सकते हैं सी इंटू ए यू। और ए यू क्या है, इसको हम ले लेंगे ये हम पहले ही ले चुके थे, देखो ये जो है प्रीवियस में ए यू किसके इक्वल है, टी यू के, तो यहाँ पुट कर देंगे ए यू की जगह पर तो सी इंटू टी यू। ठीक है, तो मीनिंग इज दैट कि अगर हम कोई भी स्केलर मल्टीपल लेते हैं यू का तो स्केलर को ऑब्वियसली जो जनरल रूल है उसके अकॉर्डिंग हम बाहर ले लेंगे, इंटू टी यू आ जाएगा। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू और समझ लेते हैं। चलो इस व्हाइट बोर्ड को मैं सेव कर दूं, नेक्स्ट पे करते हैं। 12 पीसेस कंप्लीट हो चुके हैं तो हम नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड लेंगे। मैं भी रिलेटेड क्वेश्चंस निकाल रही हूँ, वेट फॉर अ मोमेंट।
क्वेश्चंस तो बहुत सारे, बट मैं तुम्हारे जो लेवल के देख रही हूँ, जो तुम्हारे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वैसे। ये है कंसिडर T ट्रांसफॉर्मेशन R2 to R मीन्स कि यहाँ पर टू कंपोनेंट्स होंगे वेक्टर में। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो x और y हो, और रिजल्ट जब आएगा, हम जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट होगा इसमें, लाइक कि अगर सिर्फ x ही है या फिर सिर्फ y ही है, ठीक है। तो ये जो R2 यानी कि R की जो पावर रिप्रेजेंट करती है वो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है कि इनपुट में कितने हैं और आउटपुट में कितने हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं और हमें ये फाइंड करना है। यहाँ पर वेक्टर्स गिवन है और ये कैसा डिफाइंड है, कंसीडर R2 to R डिफाइंड, ये डिफाइन कर रखा है कि अगर हम यहाँ पर लाइक ये लेते हैं x1 x2, ये एक वेक्टर लिया है, वेक्टर्स के टू कंपोनेंट्स हैं, तो वो हम लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ये ले रहे हैं। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है कि इनके कंपोनेंट के स्क्वायर का सम और उसका स्क्वायर रूट ऑफ ये कंपोनेंट के स्क्वायर का सम, इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये ले रहे हैं गिवन दैट u है 1,0 एंड v ले रहे हैं हम 0,1, ठीक है। अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। ऑब्वियसली हम क्या लेते थे, u प्लस v, ठीक है, तो वही यहाँ पे लेंगे हम, u प्लस v ले लिया, तो वो क्या आएगा 10 प्लस 01, ठीक है, ये आ गया। अब ये दोनों ऐड होके क्या आ जाएंगे, ये 1 1 बन गया, ठीक है। यानी कि इस फॉर्म में आ गया, ये भी 1 है और ये भी 1 है। अब हमें यहाँ पुट करना है, ठीक है। यानी कि x1 भी 1 आ गया, x2 भी 1 आ गया। अब हमें सिर्फ इस ट्रांसफॉर्मेशन वाले ये जो रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पे, उसमें पुट कर देंगे। यानी कि t u प्लस v क्या आ गया, t हैविंग कंपोनेंट 1 1, और t अगर हम 1 1 फाइंड करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट का स्क्वायर और ये सेकंड का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 2 आ गया, √2। तो ये है विच इज रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इस तरह से करेंगे हम। मैं फिर से एक बार इसको रिवाइज करा देती हूँ कि यहाँ पर कुछ भी गिवन होगा, लाइक कि अगर यहाँ पे पावर 3 हुई और यहाँ 2 हुई, तो मतलब इनपुट में क्या होगा, यहाँ पे क्या होंगे, कंपोनेंट 3 होंगे और रिजल्ट में क्या आएगा 2 होंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 और 1 है, तो यहाँ पे हमने 2 कंपोनेंट्स लिए, रिजल्ट में क्या आ रहा है, ओनली 1 कंपोनेंट आया। 1 कंपोनेंट ही तो आया ना, वो सिंगल सिर्फ, पुट क्या कर रहे थे हम, डबल, ठीक है। अब हमें वेक्टर्स गिवन थे, तो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लस लेते हैं, u प्लस बी। अब जो भी हमने फाइंड किया वो अब इस वे में आ गया। अब इससे कंपेयर करके बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, वो ही रिक्वायर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। हुआ क्लियर।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब सिलेबस में होता है तो उसका क्वेश्चन आना ही है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ वही टॉपिक्स करवा रही हूँ जिसमें कम टाइम लगे, इजीली समझ आ जाए और वो बाद में याद भी रहे, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि फिर हम उसकी मतलब प्रैक्टिस भी करें क्वेश्चन की तो उसमें बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो। ठीक है, तो ये हुआ क्लियर? बाकी टुमारो कौन सा बता रहे थे तुम मुझे, न्यूमेरिकल एनालिसिस का कौन सा वाला टॉपिक बता रहे थे, कौन सा आ रहा, बाइसेक्शन कौन सा? मैम इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन में कई फॉर्मूले हैं, है ना, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि इंटरपोलेशन में कई सारे हैं, तो मैम कौन वो कौन से पूरा उसमें आएगा। आ रहे हैं? हाँ मैम वो पूरा चैप्टर ही आएगा। हाँ, वो तो आएगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि चैप्टर में कभी कभी क्या होता है, मेरे पास जो मटेरियल है, ये तो हमारे पास बुक है, उसमें मेनी फॉर्मूलेज होते हैं। जैसे मान लो अगर ग्रुप ही है हमारा चैप्टर, अगर हम कहें ग्रुप, तो ग्रुप में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमारे पूरे सिलेबस में होंगे भी नहीं, क्योंकि एक साथ सारे कभी भी किसी भी स्टैंडर्ड में आते नहीं है, कभी कुछ आते हैं कभी कुछ आते हैं, जैसे कभी साइक्लिक है। ठीक है, तो वैसे ही मैं पूछ रही हूँ क्योंकि उसमें इंटरपोलेशन में भी मेनी फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, तो एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, तुमने मुझे सिलेबस तो सेंड किया ही होगा, मैं देखती हूँ अभी कौन कौन से हैं इंटरपोलेशन में। एक सेकेंड। न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये तो रियल का है। न्यूमेरिकल एनालिसिस का तुमने सेंड किया है ना मुझे सिलेबस? अच्छा, ये जो ओ सॉरी आई फॉरगॉट दिस, ये जो कैलकुलस का क्वेश्चन था वो किससे था? चलो मैं इसको सॉल्व करके दे दूंगी, मैं भूल गई इसको। ये जो तुमने 40 नंबर का कोई क्वेश्चन सेंड किया था, मैं उस टाइम पे क्लास में थी इसलिए शायद मैं भूल गई। तो ये कुछ प्रैक्टिस कुछ कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसका है ये क्या है? ये सर वो न्यूमेरिकल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला ही था। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं दे दूंगी सॉल्व करके। माइंड से निकल गया क्योंकि क्लास से फ्री होने के बाद माइंड से निकल गया। ये है न्यूमेरिकल एनालिसिस। अच्छा अच्छा ठीक है। इंटरपोलेशन में लैग्रेंजेस इंटरपोलेशन है, नेवी, ओके, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है। तो कल हम कर सकते हैं इसको बोलना। ठीक है, न्यूटन डिवाइडेड वाला पहले कर लेंगे, लैग्रेंजेस वाला भी देखते हैं कल करें या फिर तुम एग्जाम से आने के बाद फिर हम उस दिन कर लेंगे, क्योंकि इसके इस एग्जाम के बाद जस्ट यही है ना न्यूटन वाला। यस मैम। सॉरी, ये वाला न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला, ठीक है, तीन ही है, तो फिर इंटरपोलेशन पूरा आ रहा तो इजीली कर लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि ठीक है। तो जो भी हम कर रहे हैं उसको रिवाइज करते चलो, ठीक है। ये टॉपिक इसमें था ही नहीं बट ये इम्पोर्टेंट है, कोई बात नहीं। मैं अगर तुम्हारे पास कोई पास पेपर कहीं से मिल जाए फ्रेंड्स वगैरह से, या जो भी अगर हो तुम्हारे पास, तो वो मुझे सेंड कर देना, हम एटलीस्ट उसमें से कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस ना। ठीक है, पास पेपर के एकदम हम क्वेश्चन कर लें तो एक पैटर्न भी पता चल गया, और जो भी हमने टॉपिक कर लिए की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। कल का देखते हैं फिर हम, है ना, ड्यूरिंग डे टाइम कर लें। हाँ, 9th को है ना इसका पेपर, अभी तो 2 दिन हमारे पास।